हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सभी को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश रहती है, सर्च रहती है, जहां पे हमको एक बेटर रिटर्न मिल सके। आज के टाइम में अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की बात करें तो हम जनरली देख रहे हैं वहाँ 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में ही पिरामल ग्रुप है, उनकी एक कंपनी है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये एक एनसीडी लेके आए हैं, बॉन्ड्स लेके आए हैं, या आप डिवेंचर कह लीजिए, जिसके थ्रू एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पूरी जानकारी दूंगा, अभी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या है कंपनी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक लगा सकते हैं, कितने टेन्योर के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सारी ही बातें करेंगे। तो देखिए, ये पिरामल कैपिटल एनसीडी में लिख रखा है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, यानी ये डिवेंचर ही रहेंगे। कंपनी एक तरीके से आपसे लोन ले रही है, एक टाइम बाद आपको वापस कर देगी, ये कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब आपने काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ये पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दो मेन काम करती है। एक तो ये फंडिंग करती है बड़े लोगों को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को, कॉर्पोरेट्स को, एसएमईज को। साथ ही साथ रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी ये लोन देती है। तो इसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो एक तरीके से पैसा मार्केट से लेती है, फिर उसको लोन देती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। देखिए, सिक्योर्ड का मतलब है कि इन्होंने अपनी एसेट मॉर्गेज कर रखी हैं कि अगर कभी ऐसा होगा कि अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इनको अपनी एसेट बेचनी पड़ेंगी, इसलिए सिक्योर्ड है। रिडीमेबल इसलिए है क्योंकि ये आपका पेमेंट कर दिया जाएगा एक टाइम बाद। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी ये डिवेंचर ही रहेंगे, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी मैं आगे इसके डेट्स और इंटरेस्ट की भी बताऊंगा, पर पहले डेट की बात कर लेते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको 12 जुलाई 2021 को ओपन हो जाएगा और 23 जुलाई 2021 तक ओपन रहेगा। यानी आपके पास काफ़ी समय रहेगा जिसमें आप और एनालिसिस कर लें कि आपको पैसा लगाना है इसमें। और ये जो इशू साइज़ है वो 1000 करोड़ का है, यानी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बिग अमाउंट का है। मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? तो देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि एक डिवेंचर 1000 रुपये का है, 1000 रुपीज़ का है, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 10 एनसीडी आपको बाय करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मिनिमम 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसके मल्टीपल्स में आप कितने भी कर सकते हैं, अगर आप 11 एनसीडी लेते हैं, राइट, तो लाइक अकॉर्डिंगली। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आप 10 लाख का कर सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। इनको लिस्ट किया जाएगा बीएससी और एनएससी दोनों पे ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेन्योर का। तो देखिए, इन्होंने 5 ट्रेंचेस दिए हैं, 5 सीरीज दिए हैं, जो 26 मंथ से 120 मंथ तक हैं। यानी मिनिमम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 26 मंथ तक इन्वेस्ट करना होगा, और मैक्सिमम 120 मंथ्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 10 सालों के लिए। अब देखिए, 26 मंथ्स में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एनुअल और क्यूमुलेटिव। एनुअल मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसकी इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी आप देंगे वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। क्यूमुलेटिव मतलब मेच्योरिटी के टाइम आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इफेक्टिव यील्ड को देखें तो 26 मंथ्स में आपको 8.37% की इंटरेस्ट मिल रही है और क्यूमुलेटिव में 8.35। अगर आप 36 मंथ्स के लिए यानी 3 साल के लिए करते हैं तो इंटरेस्ट रेट करीबन 8.5% है, और वहीं अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो 8.75% की इंटरेस्ट मिलेगी। अगर आप 120 मंथ्स यानी मैक्सिमम 10 साल के लिए करते हैं तो अराउंड 9% की आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी इफेक्टिव है अगर हम कंपेयर करें बैंक या पोस्ट ऑफिस से। अब बात कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो टोटल इशू है उसका 40% रखा गया है। अलॉटमेंट जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। अब कंपनी के बारे में अभी जानेंगे, उससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा, कंपनी ने कहा है कि कम से कम 75% पैसा तो हम जो पुरानी लैंडिंग है और जो पुरानी इंटरेस्ट है उसके रीपेमेंट के लिए लगाएंगे, और जो 25% अमाउंट है मैक्सिमम वो अपने जनरल बिजनेस पर्पस के लिए, यानी अपने रिटेल बिजनेस को इन्हें ग्रो करना है तो उसके लिए लगाएंगे। कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, जिससे आपको कंपनी के बारे में आइडिया होगा तो आपको पता लगेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, एक पिरामल एंटरप्राइज आपने सुना होगा, वो बड़ा ग्रुप है, उसकी ही एक सब्सिडी कंपनी है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। मुंबई बेस्ड कंपनी है, 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये टोटली एक सब्सिडरी है जो अजय पिरामल एंड फैमिली ग्रुप है, जिनका पिरामल एंटरप्राइज है, उसी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। और ये एक एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी में पहले भी बता चुका हूँ, एक तो होलसेल लोन देती है और साथ ही साथ रिटेल लोन भी देती है। और अभी 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो करीबन इनकी 17 परमानेंट ब्रांचेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। इसका प्रोस्पेक्टस भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी कंपनी की पूरी। अब देखिए, कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए, कंपनी मैं बता चुका हूँ, ये अजय पिरामल एंड फैमिली की कंपनी है, जिसमें पिरामल एंटरप्राइज जो मेन है ग्रुप,
और इसके अंदर ये इनकी 4 कंपनी है, जिसमें पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जिसका ये एनसीडी आया है। और अगर हम पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो होलसेल लेंडिंग है, जिसको रियल एस्टेट को या कॉर्पोरेट्स को, एसएमईज को देते हैं, और रिटेल में भी देते हैं। ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, डिजिटल पर्सनल लोन देते हैं, परचेज फाइनेंस के लिए भी देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी देते हैं, बिजनेस लेंडिंग भी करते हैं, यानी बहुत तरीके के लोन प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी ग्रोथ भी हुई है इनकी अगर पिछले कुछ साल में बात करें। फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखो 2019 में तो इन्हें 1500 करोड़ का प्रॉफिट था, पर मार्च 2020 में ये गिर के 32 करोड़ हो गया करीबन, क्योंकि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस थे और इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसके बाद 2021 की बात करें तो दोबारा से 1000 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। रेटिंग्स की बात कर लेते हैं तो इस एनसीडी की रेटिंग अच्छी है, केयर के अकॉर्डिंग AA की रेटिंग है, और आईसीआरए के अकॉर्डिंग भी AA की रेटिंग है, AA नेगेटिव की। और रजिस्ट्रार जो है इनके वो लिंक इंडिया टाइम है, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए ओवरऑल व्यू में 2-3 पॉइंट लिखे हैं। देखिए एक तो पॉजिटिव व्यू है कि रिटर्न बहुत अच्छी है 9% की। दूसरा रेटिंग अच्छी है, तो रेटिंग अच्छी होती है तो जनरली ये सिक्योर माने जाते हैं, और वैसे ये सिक्योर्ड एनसीडी हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए एक तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस रहते हैं कि जो लोग लोन ले लेते हैं वो पेमेंट नहीं करते हैं, एनपीए बढ़ जाता है। दूसरा, कोरोना वायरस का भी इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा ही है बिल्कुल, और आगे उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल ज़रूरी है इसमें। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी डेट के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें चेक लगा के दिए हुए एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा नाम है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ईमेल इनका देख सकते हैं आप और वेबसाइट देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप पिरामल गूगल पे सर्च करके इनकी प्रॉपर वेबसाइट पे ही जाएं, वहीं से ही काम करें। और ये जो है वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, जो भी आप रिस्क लेना चाहें, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा और एनालिसिस कर लीजिएगा, राइट। तो ये मेन एनसीडी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ समराइज में। 12 से 23 जुलाई तक ओपन है, मिनिमम 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, और 9% तक की आपको इंटरेस्ट इसमें मिल जाएगी, मैक्सिमम 10 ईयर्स के टेन्योर के लिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूँ। चैनल का नाम है अंकित फाइनेंस क्लब। थैंक यू वंस अगेन।